जो सरकार की जो विफलताएं सामने आ रही हैं उनको कैसे देखें? ये सरकार की जो विफलताएं हैं, सरकार तो क्या नाम है, आंखों पे पट्टी बांधे बैठी हुई है। सरकार को किसानों से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर किसानों से मतलब होता ना कि किसान आज 6 महीने से रोड पे बैठा हुआ है, सड़कों पे बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, क्या सरकार ने कोई संज्ञान में लिया? नहीं। शुरुआत में 1-2 बार मीटिंगें जो भी हुई, उसके बाद में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और तरह तरह के आरोप साजिश लगा के किसान भाइयों को हटाने की कोशिश करी। ठीक है, लेकिन अब जो माहौल बन रहा है कि सरकार को लग रहा है कि हम इस तरीके से नहीं, जो साजिश चल रही है किसान आंदोलन को हटाने के लिए, कि हम इस तरीके से किसान आंदोलन को हटा देंगे, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं। जो सरकार सोच रही है, किसान नहीं है, किसान होते तो हम बात मान लेते, तो बिचौलिया बैठे। अगर किसान नहीं होते, बिचौलिया कब तक बैठे रहेंगे? बिचौलियन के कहने पे, दूसरे के क्या नाम है, अडानी अंबानी के कहने पर, तो ये जो 3 काले कानून बने हैं तो मोदी जी तो उनके कहने पर ही लाए हैं, क्योंकि उनके उस पे हैं। और जो यहाँ पर अगर किसान भाई बैठे हैं, दूसरा अगर बिचौलिया बैठेगा तो महीने 2 महीने बैठेगा, 10 दिन 15 दिन बैठेगा। आज 6 महीने से किसान भाई बैठे हुए हैं, आंधी तूफान पानी आ रहा है, और आखिर वजह क्या है? सरकार सुनना क्यों नहीं चाहती किसानों की बात? क्योंकि किसानों की इसलिए नहीं सुनना चाहती है कि उनके पास तो ईवीएम मशीन है, और किसानों की तो ज़रूरत है नहीं उसे, सरकार को। जो किसानों की अगर ज़रूरत हो, भाई लोकतंत्र है ये देश, हमारा लोकतंत्र है। अगर जनता की ज़रूरत होती सरकार को कि हम अगर चुनाव जब होंगे तो चुनाव हम हार जाएंगे अगर हमारा जनता सपोर्ट नहीं करेगी, जनता साथ नहीं देगी। 2 अप्रैल को दलितों ने एक आंदोलन किया, एट्रोसिटी एक्ट में जब बदलाव किए गए, तो सरकार ने उनकी बात तो दोपहर से पहले ही सुन ली थी कि हम इनकी बात सुनने के लिए तैयार है, हम उसमें संशोधन करने के लिए वो इसलिए तैयार थे क्योंकि वो उन्होंने अपने जो SC ST के हमारे बहुजन समाज के लोग थे, उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है कि अगर उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, सरकार तो गिर जाएगी। लेकिन यहाँ है कि ये शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है, और आंदोलन हो रहा है, यहाँ पर बैठे हैं कि चाहते हैं कि सरकार से कि शांतिपूर्वक। पर ये तो कोर वोटर है बीजेपी का, जिन्होंने बीजेपी को सरकार में लाई, प्रधानमंत्री बनाया, एक बार नहीं 2-2 बार बनाया, 2 बार बना है। लेकिन अब इन लोगों की भी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि इनके विरोध में अब बिल आ गए हैं। पहले 3 लोगों के विरोध में था नहीं, वो तो बहुजन समाज के SC ST लोगों के विरोध में था, तो वो लोग लड़े और मरे, उन्होंने अपनी बलिदानी दी है, संघर्ष किया और रोडों पे आए, सड़कों पे आए, तब 2 अप्रैल के उसको उन्होंने सुना। और अभी जो आए हैं तो इन्हें नहीं पता था ना कि सरकार आएगी। जो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे किसान भाई लोग, इन्हें पहले नहीं पता था। सरकार बनाने वाले तो खैर यही है, जो किसान भाई आज हमारे रोड सड़कों पे बैठे हुए हैं। टिकैत साहब ने खुद कहा हमने वोट दिया था, वही वोट दिया है, इन लोगों ने वोट दिया है, सब लोगों ने वोट दिया है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था ना कि सरकार हमारे ही विरोध में, हमारी ही खेती पर हम ही को गुलाम बना देगी, हम ही को मजदूर बना देगी, जो ये 3 काले कानून लेके आई है सरकार अभी। तो उस वजह से अब इन्हें एहसास हुआ है कि हमने गलती करी है, और हमने कहीं ना कहीं किसान भाइयों को ये एहसास हो रहा है अपने आप में कि हमने सरकार को सत्ता में ला करके बहुत बड़ी गलती करी। उनसे क्या नजर आ रहा है आपको आंदोलन का, इन फ्यूचर क्या होने? अब इनका भविष्य यही नजर आ रहा है कि जैसे अभी बंगाल का चुनाव हुआ, ये किसान आंदोलन भाइयों से इतना फर्क पड़ा है। जो किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, 6 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, बेशक सरकार की नज़र में कुछ भी नहीं है, सरकार ने इग्नोर कर रखा है, सरकार अपने मकान बनाने में लगी हुई है, सरकार अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगी हुई है, लेकिन जनता को इग्नोर कर रखा है। जनता रोड सड़कों पर मर रही है, महामारी से मर रही है, कोरोना से मर रही है, नहरों में और क्या नाम है लाशें तैर रही हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, अपने में लगी हुई है। अगर अब ये देख लो कि जो उसमें हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, अगर ये बेशक सरकार ने यहाँ पर 3 काले कानून वापस नहीं की जो लाई है, क्योंकि सरकार पे इतना दबाव है कि सरकार अपने आप कोई फैसले ले ही नहीं पा रही है। सरकार के ऊपर तो दूसरा बाप बैठा हुआ है जो जिसके सारे पे काम करता है, उसके बात में नहीं है, उन पर इतना दबाव है, इतना प्रेशर है कि जिसकी वजह से उन्होंने आज तक ये बिल वापस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका कर्जा लिया बैठे हैं वो। लेकिन कई किसान नेता कह रहे हैं कि जो किसानों के मुद्दे हैं ना कहीं वो छूट गए हैं। अब जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं ना, वो तो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बैठे हैं, वो तो नेतागिरी चमकाने के लिए बैठे हैं अभी। लेकिन अब जो माहौल है, अगर 2022 में अगर मान लो ये नहीं भी करते हैं, और ये तो रही नहीं और ना ही करें, लेकिन 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं यूपी के, इसमें तो सरकार के सफाया होनी है। यही हमारे किसान क्लियर नहीं कर रहे हैं अभी किसान नेता है कि 2022 में किसको वोट देना है। अभी मामला कंफ्यूजन में है, लेकिन ओपन नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल करके 100% सत्य है, और कि 2022 में ये सफाया हो गया। 2022 में यहाँ से भी यूपी से भी सरकारी होगी, सरकार जाएगी, और बीजेपी सरकार होगा तो फिर आएगा कौन? तभी 2 में से एक आएगी, या तो आएगी सपा आएगी या तो बसपा आएगी।
दोनों में से? हाँ, दोनों में से एक आनी है, दोनों में से एक आनी है, चाहे कोई भी है। और तभी ये जीत होगी हमारे किसानों की। जैसे अभी बंगाल में हुई जीत हमारे किसान भाइयों की, उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया और 6 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो भी हमारी एक जीत ही है। मैडम ये बताइए, क्या किसान आंदोलन जो सरकार पर दबाव नहीं बना पाया? क्योंकि आजाद भारत में इतना बड़ा, इतना लंबा आंदोलन कोई नहीं चला, सरकार फिर भी टस से मच नहीं हो रही है। सरकार, क्योंकि हमारे किसान भाई चाहते हैं कि वो सरकार खून खराबे पे उतरी हुई है। सरकार चाहती है कि इन्हें किसी भी तरीके से हटाया जाए, खून खराबा हो, तरह तरह के आरोप, जो शाहीनबाग और जामिया का केस इन्होंने बनाया था, दंगे फसाद करवा के आंदोलन को खत्म करवाया। इसलिए सरकार टच से मच नहीं हो रही कि किसी तरीके से इस आंदोलन को उसी तरीके से वही इसे मुहिम दिया जाए कि उसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए। इसलिए भटकाना, इस आंदोलन को भटकाना चाहती है, इसलिए वो टच से मस नहीं हो रही है। या किसान नेताओं की कोई कमजोरी है सरकार के पास? सरकार, इनकी कोई कमजोरी नहीं है, इनकी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कमजोरी है जी। अपने आप में ही पछता रहे हैं कि हमने सरकार को वोट देके, सरकार को सत्ता में बैठा के हमने गलती करी और हमारे ही विरोध, हमारी ही खेती, हमारे ही घर में हमें गुलाम बना दिया है। लेकिन हरियाणा में स्थिति बहुत खराब है, किसान और पुलिस आपस में टकराने के लिए तैयार है और टकरा भी रही है बीच बीच में। अब वो तो सरकार चाहती है कि आपस में ये लड़े और मरे और दंगे फसाद हों और इनकी लाशों पर राजनीति करें। सरकार गिरफ्तार हो गए हैं, जेल भेज दिए, सरकार का मेन मुद्दा यही है कि ये आपस में लड़े, प्रशासन लड़े, किसान भाई लड़े, ये आपस में मरे और कटे। और जो राजनीति है, ये मरेंगे कटेंगे, उन्हीं पे उनकी राजनीति करेंगे। जब चुनाव आते हैं, अभी पाकिस्तान और जापान में, क्या नाम है उसमें, नेपाल में अभी तो वो शांत बैठे हुए हैं। अभी 2022 के चुनाव आने वाले हैं, फिर दंगे शुरू हो जाएंगे। तो वो हमला कर रहा, पाकिस्तान कर रहा, कभी कोई कर रहा, फिर सरकार के शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो लाशों पे राजनीति करती है ना, यही हिंदू मुस्लिम, उनकी तो लाशों पे राजनीति करती है ना बीजेपी सरकार ने। समझ गए हिंदू मुस्लिम में नहीं आएंगे, नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी लोगों को नहीं आ रहा है समझ में। अभी भी जो अंधभक्त है ना, मोदी भक्त अंधभक्त है ना, वो आज भी नहीं अभी समझ में आ रहा है हम लोगों के। अंधभक्ति अभी भी अंधभक्ति चढ़ी हुई, जो समझ में नहीं आ रहा लोगों की। अगर बात करें कि किसान भाई कि यहाँ पर किसान, अगर उन्हें ये लग रहा है कि किसान भाई यहाँ से चले गए हैं, जैसे सुनने पे कह रहा है कि किसान तो यहाँ से चले गए हैं, तंबू खाली पड़े, हमारा भी तो उससे गिर गया था तंबू, आप भी देख लो, हम तो बनवा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब बॉर्डर की बजाय जो टोल टैक्स हैं उन पे आंदोलन तेज हो रहा, किसान वहाँ पर बहुत तेजी से। तो किसान अभी मान लो घर में सबके फैमिली भी है, यहाँ पर अगर जो किसान भाई बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो हमारे यहाँ बैठे हैं किसान भाई आंदोलन जो कर रहे हैं, फैमिली भी तो पीछे है। अब फैमिली का अगर यहीं बैठे रहेंगे, फैमिली में खाने कहाँ से आएगा, खेती किसने ही कौन देखेगा। तो अगर यहाँ से अभी चले गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि यहाँ से आंदोलन खत्म हो गया है। सरकार से क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन? सरकार से तो हम यही चाहेंगे कि देखे, जिस तरीके से आपको 6 महीने से हमारे किसान भाई यहाँ से आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंधी तूफान पानी सब झेल रहे हैं, और ये इसी से आपको ये अन्न उगा के देते हैं, इसी से आपका जीवन चलता है, जिसका तुम शोषण कर रहे हो। जो परेशान है, आज इन्हें परेशान करके आप चाहें कि सत्ता में रह लें। हाँ, गलतियां हुई हैं, जनता से गलतियां हुई हैं कि तुम्हें सरकार में बैठा रहा, और तो उन्होंने गलती की, अच्छा समझ के कि कुछ परिवर्तन आएगा, अगर हम प्रधानमंत्री को बदलते हैं तो देश में एक नया बदलाव आएगा। लेकिन उन्होंने क्या करा, हमारे देश की जनता का, देश के किसान का और हमारे युवा वर्ग का, हमारे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का सरकार ने शोषण किया है। शोषण कहाँ किया? जैसे लोग चाहते वैसे तो हिंदू मुस्लिम चाहते थे, हिंदू मुस्लिम पे वोट दिया, वही कर हिंदू मुस्लिम चाहते थे, लेकिन आज वो पछता भी रहे हैं ना। अगर हिंदू मुस्लिम चाहते थे, वो तो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम आज भी हो रहा है, क्योंकि आज मोदी सरकार में और योगी सरकार सबसे ज़्यादा, योगी सरकार में देखो हिंदू जहाँ टारगेट बनाया जाता है, इतने ज़्यादा दलित को टारगेट बनाया जाता है या मुस्लिम को टारगेट बनाया जाता है, कहीं पर भी ले लो। तो अगर उससे सरकार को अगर सत्ता में मोदी को बैठा के, तो देश की जनता पछता भी रही है, अपने आप को वो गलती को महसूस कर रही है। लेकिन अगर वो कहे कि 2024 में आ जाए सरकार, हम बना लें, तो ये 100% ये भी नहीं हो सकता है कि जनता समझ चुकी है, ऐसा नहीं है। जब से किसान आंदोलन चालू हुआ, तब से जनता को अच्छी तरीके से पता हो गया सरकार की नीतियों का कि हमारे प्रति क्या है। और ये कोरोना महामारी में जो अभी ये लाशें तैरी और मरे, ये लोग कटे, तो इससे भी पता चल गया है लोगों को कि सरकार की मंशा क्या है।